मुसलमान और आरक्षण, ये दो मुद्दे जिसको लेकर चुनावी घमासान के बीच सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। और इन सब के बीच तूफान उठा लालू के एक बयान से। क्या है वो बयान जिस पर पीएम मोदी ने हमला किया और इसके बाद लालू ने दोबारा क्या कहा, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे तीसरे चरण में कैसा रहा। सबसे पहले खबर मुस्लिम आरक्षण पर बयानबाजी की। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी बदलते रहे। मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव पहले मंगलसूत्र और फिर तीसरे चरण तक मुस्लिम आरक्षण पर पहुंच गया। शाहजादा पीरजादा, हिंदू मुस्लिम और आरक्षण पर डाका। तीसरे चरण में चर्चा इसी की होती रही और ठीक मतदान के दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बड़ा बयान दिया। इस तरह का बात कह रहे हैं कि आरक्षण ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। लालू यादव के साथ विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रहीं, लेकिन लालू ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन भी किया। कहा कि वोटिंग उनके पक्ष में हो रही है और बीजेपी वाले डर गए हैं। दरअसल तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में आरक्षण पर घमासान होता रहा। मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा। पीएम ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की कोशिश का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और हर चुनावी रैली में ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश का आरोप लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं। सबको ओबीसी बना दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष को घेरना शुरू किया। दरअसल देश में ओबीसी जातियों की संख्या सबसे अधिक है और इस वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है। राहुल गांधी जातीय गणना की बात उठा रहे हैं तो मोदी ने इसकी काट के लिए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। बिहार में पिछले साल ही जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या का 63% ओबीसी कैटेगरी में है। तो बिहार पहुंचे अमित शाह ने भी आरोप लगा दिया कि लालू यादव ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने वाली कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। ओबीसी को इतने सालों से पिछड़ा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नीट, मेडिकल और एम्स के दाखिलों के अंदर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी के प्रहार के बीच जब लालू ने इसका समर्थन कर दिया तो पीएम ने कुछ इस तरह कांग्रेस और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरक्षण पर एसटी, एससी और ओबीसी को संविधान में जो आरक्षण मिला, विपक्ष उसे छीनने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसे सहयोगी दलों का साथ भी मिल रहा है। आरक्षण ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता कि किसी को रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का आधार होता है पिछड़ापन, और जो जातियां, जो कम्युनिटी पिछड़ी है उसको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी पिछड़ा है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया गया और ईबीसी, ओबीसी में जो पिछड़ी जातियां उनको आरक्षण दिया गया है। तो ये कहना कि धर्म के नाम पर आरक्षण होगा, ये दरअसल वर्गलाना है। किसी न किसी कम्युनिटी को, मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश हो रही है। घमासान मुस्लिम आरक्षण पर हो रहा है, तो जान लेते हैं इस पर संविधान क्या कहता है। संविधान में साफ है कि धर्म के आधार पर किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और इसका लाभ हर धर्म के लोगों को मिल सकता है। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 इसकी इजाजत नहीं देता। में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी। मुस्लिम आरक्षण के घमासान के बीच तीसरे चरण का चुनाव हो गया। नेताओं ने अपनी चाल चल दी है। किसका तीर निशाने पर लगा है, इसके लिए नतीजे का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।